मैं डॉक्टर नील राणा आपका राणा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चैनल में स्वागत करता हूं। इस चैनल के माध्यम से मैं आपको अलग अलग बीमारियों के बारे में बताऊंगा और इनका होम्योपैथी इलाज भी बताऊंगा। आज जिस बीमारी के बारे में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं उसका नाम है डायबिटीज मेलाइटिस, जिसे हम हिंदी में मधुमेह कहते हैं और कई लोग इसे शुगर की बीमारी भी कहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस बीमारी के होने के कारण क्या है, इसके लक्षण क्या है, इसका होम्योपैथिक इलाज क्या है और ये बीमारी क्यों होती है। तो चलो दोस्तों, अब शुरू करते हैं इस बीमारी के बारे में। सबसे पहले दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है तो इसको हम डायबिटीज की बीमारी कहते हैं। जो नॉर्मल वैल्यू होती है ग्लूकोज की ब्लड में वो होती है 110। अगर हमारे ब्लड में 110 के नीचे है वैल्यू तो इसका मतलब है कि हमें प्री डायबिटिक शुगर है, और अगर 110 से ऊपर आती है खाली पेट जब हम शुगर चेक कराते हैं, ब्लड चेक कराते हैं, तो इसका मतलब है कि हम डायबिटिक पेशेंट हैं। ये होगी दोस्तों नॉर्मल वैल्यू। अब मैं ये 3 तरह की होती है, मैं बताऊंगा ये कितनी तरह की होती है बीमारी। ये जो डायबिटीज है ये 3 तरह की होती है। पहली होती है डायबिटिक 1 टाइप 1। पहली होती है दोस्तों डायबिटिक टाइप 1। ये होती है बच्चों को दोस्तों, जो कई बार क्या होता है कि बच्चों को जन्म से ही शुगर की बीमारी हो जाती है, डायबिटीज की बीमारी हो जाती है। ये बचपन से ही होती है, जब बच्चे का जन्म होता है उससे कई बार 2-3 साल बाद शुरू हो जाती है। तो ये इसमें दोस्तों क्या होता है कि जो बॉडी में जो हमारा पैनक्रियास है वो इंसुलिन सिक्रीट करना बिल्कुल ही बंद कर देता है। ये इंसुलिन जो होता है वो ब्लड में ग्लूकोज की लेवल को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो दोस्तों जो डायबिटीज टाइप 2 की बीमारी है, शुगर है, वो है इसमें इंसुलिन तो पूरा सिक्रीट करता है जो हमारा पैनक्रियास करता है। इंसुलिन बिल्कुल प्रॉपर्ली सिक्रीट करता है, मगर जो रिसेप्टर्स होते हैं वो प्रॉपर्ली काम नहीं करते। ये जो डायबिटीज है ये होती है 30 साल की बाद होती है, ज़्यादा करके 30 साल की उम्र के बाद होती है, और जिनमें मोटापा ज़्यादा होता है। अब आगे दोस्तों तीसरे किस्म की वो होती है गेस्टेशनल डायबिटीज। गेस्टेशनल डायबिटीज होती है दोस्तों जो लेडीज प्रेग्नेंट होती हैं उनको ये कई बार हो जाती है। वैसे वो लेडीज प्रेगनेंसी के पहले बिल्कुल नॉर्मल होती हैं, जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनको ये डायबिटीज हो जाती है। इसको हम कहते हैं गेस्टेशनल डायबिटीज। तो दोस्तों ये तो होगी हमारी किस्में डायबिटीज की। अब हम बताते हैं कि इसके लक्षण क्या क्या हैं, जिसे हम कहते हैं डायबिटीज के सिम्टम क्या क्या होते हैं। पहला सिम्टम दोस्तों होता है कि पेशेंट को यूरिन बहुत ज़्यादा आता है। दूसरा सिम्टम होता है कि पेशेंट को प्यास बहुत ज़्यादा लगती है, पेशेंट को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कमजोरी बहुत महसूस होती है, पेशेंट का जो है वजन कम होने लगता है, और उसके जो भी जख्म हो जाता है वो जल्दी से ठीक नहीं होता दोस्तों, शरीर पे फोड़े फिंसियाँ हो जाती हैं। दोस्तों अब मैं इसकी बीमारी के कारण बताऊंगा, डायबिटीज मेलाइटिस के कारण क्या होते हैं। कारण सबसे पहला तो दोस्तों होता है कि हेरिडिटी मीन भी खानदानी। ये जो बीमारी है खानदानी है। हमारे पेशेंट के जो माँ बाप हैं अगर उनको शुगर है तो पेशेंट को भी शुगर होने की ज़्यादा संभावना होती है। दूसरा कारण है दोस्तों सेडेंट्री लाइफ हमारी, जो आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री लाइफ है, कोई फिजिकल वर्क है नहीं, स्ट्रेस ज़्यादा है, मेंटल स्ट्रेस ज़्यादा है, और एक्सरसाइज हम करते नहीं हैं, अल्कोहल की मात्रा लेते हैं, अल्कोहल पीते हैं, स्मोकिंग करते हैं। जो भी पेशेंट अल्कोहल पीते हैं या स्मोकिंग करते हैं उनको इस बीमारी के होने के थोड़े संभावना ज़्यादा हो जाती है। अब दोस्तों मैं इस बीमारी के इलाज के बारे में बताऊंगा, होम्योपैथिक इलाज के बारे में बताना चाहता हूं। तो सबसे पहले जो हमारी मेन मेडिसिन है होम्योपैथी की, जो मैं पिछले 22 सालों से दे रहा हूं शुगर के मरीजों को, जो सैकड़े की और हज़ारों की गिनती में मेरे पास आते हैं शुगर के जो मरीज हैं, डायबिटीज़ के जो मरीज हैं, उनको सबसे पहले जो मैं मेडिसिन रिकमेंड करता हूँ वो है साइजीजियम मदर टिंचर। ये दोस्तों लेना कैसे है, ये दवाई आपने लेनी कैसे है, 2-3 चम्मच पानी के लेकर उसमें 20 बूंदें इस मेडिसिन की डालकर वो पानी पी लेना है, सुबह दोपहर शाम 20-20 बूंदें दिन में 3 बार। तो दोस्तों दूसरे नंबर पे जो मेडिसिन आती है उसका नाम है वो रेक्वेग की है R40।
ये इस बीमारी के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसकी भी डोज ऐसे ही लेनी है कि आधा गिलास पानी में 10-10 बूंदे, इसकी 10-10 बूंदे लेनी है दिन में 3 बार। तो दोस्तों जो तीसरी मेडिसिन है इसकी वो है स्प्लेंड्रा इंडिका, और भी कई मेडिसिन हैं जैसे ब्रोमागस्टा होगी। ब्रोमागस्टा उन केसेस में देनी है जिन केसेस में पेशेंट का जो वजन है वो कम होने लगता है, उस केसेस में ब्रोमागस्टा बहुत अच्छी मेडिसिन है। इसके अलावा जिमनेमा है मेडिसिन, वो भी मदर टिंचर में ही लेनी है। आर्सेनिक ब्रोम है मेडिसिन, ये भी मदर टिंचर में ही लेनी है। आर्सेनिक ब्रोम है मेडिसिन 30 प्रेंसी में, दोस्तों ये 30 प्रेंसी में लेनी है। इसको कैसे लेना है, 1 चम्मच पानी में 2 बूंदे डालकर सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मेडिसिन लेनी है। ये तो हो गई मेडिसिन। इसके अलावा होम्योपैथी में कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देनी पड़ती हैं। इसके अलावा दोस्तों होम्योपैथी में जब हम किसी भी मरीज का ट्रीटमेंट करते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन भी देनी पड़ती है। तो मैं आपको रफली बता देता हूँ कि 2 मेडिसिन हैं मेन। अगर तो पेशेंट है मेल मतलब कि पुरुष, तो उसको एक सल्फर 1 mg की 1 डोज देनी है दोस्तों। जीभ पे 2 बूंदे डाल देनी है, बस 1 बार, महीने में 1 बार। इसके अलावा अगर पेशेंट है फीमेल मतलब कि औरत, तो उसको देनी है पल्सेटिला मेडिसिन, पल्सेटिला 1 mg। इसकी भी 2 बूंदें जीभ पे डाल देनी है, ये भी 1 महीने के बाद। तो दोस्तों ये तो होगी मेडिसिन। तो दोस्तों ये तो ट्रीटमेंट हो गया होम्योपैथी का, जो मैंने अभी आपको बताया। ये मेडिसिन जो मैंने बताई हैं, अगर ये पेशेंट रेगुलरली ले तो जो डायबिटीज़ की बीमारी है पेशेंट की बिल्कुल कंट्रोल में रहती है। दोस्तों एक बात मैं और बताना चाहता हूँ, जैसे किसी को 10 साल से डायबिटीज़ मेलाइटिस की बीमारी है, किसी को 15 साल से है, किसी को 20 साल से है, वो एलोपैथिक ट्रीटमेंट ले रहे हैं। वो जो मेडिसिन है वो हमने एकदम बंद नहीं करनी है, वो धीरे धीरे टेपर ऑफ करके बंद करनी है। कई बार क्या होता है कि पेशेंट जो पहले कई सालों से मेडिसिन खा रहा होता है कि अगर हम एकदम बंद कर दें तो पेशेंट को प्रॉब्लम आ सकती है। वो धीरे धीरे दोस्तों टेपर ऑफ करके फिर वो बंद करनी है, एकदम बंद नहीं करनी है दोस्तों। तो दोस्तों अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें खाना क्या क्या है। मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ इसमें सब्जियाँ कौन कौन सी खानी है। सबसे अच्छी सब्जी है पालक को पावर हाउस भी कहते हैं दोस्तों। शुगर के डायबिटीज़ के मरीजों के लिए बहुत अच्छी मेडिसिन, बहुत अच्छी है और फ़ायदेमंद है दोस्तों। तो इसके अलावा हम गोभी खा सकते हैं, ब्रोकली खा सकते हैं, करेला खा सकते हैं, भिंडी खा सकते हैं, प्याज खा सकते हैं। अदरक और लहसुन बहुत अच्छा है इसमें, इसकी बात तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका जो यूज़ है ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे जो ज़रूरी बात है शुगर के मरीजों के लिए, डायबिटीज़ के मरीजों के लिए, कि उनको एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अगर हम एक्सरसाइज नहीं करेंगे तो इसको कंट्रोल करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आपसे एक बात और शेयर करना चाहता हूँ कि ये जो इसका ट्रीटमेंट है डायबिटीज़ मेलाइटिस का, इसमें मेडिसिन तीसरे नंबर पे आती है। पहले नंबर पे आती है एक्सरसाइज। पेशेंट को एक्सरसाइज रेगुलर करनी पड़ती है। दूसरे नंबर पे आती है डाइट बहुत प्रॉपरली डाइट लेनी पड़ती है, मीठे को इग्नोर करना पड़ता है। तीसरे नंबर पे दोस्तों जाकर मेडिसिन आती है। इसलिए मेरे कहने का मतलब ये है कि एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। एक्सरसाइज डेली या कम से कम आधा घंटा, अगर आप और कुछ नहीं कर सकते तो जस्ट वॉकिंग ही कर लीजिए। अगर जिम में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, साइकिलिंग कर लीजिए, साइकिलिंग बहुत अच्छी है। तो दोस्तों आज के लिए बस मैं इतना ही कहना चाहता था। ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था कि मैं आपको डायबिटीज़ मेलाइटिस के बारे में बताऊं, इसका होम्योपैथिक इलाज बताऊं। तो मैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में एक और बात आपको बताना चाहता हूं कि ये जो होम्योपैथिक इलाज है इससे क्या होता है कि बीमारी को हम परमानेंट ठीक कर देते हैं। इसको ऐसे नहीं कि सारी उम्र आपको दवाइयाँ खाने की ज़रूरत पड़े। कुछ टाइम के लिए 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने तक पेशेंट पे डिपेंड करता है, पेशेंट की कंडीशन पे डिपेंड करता है। इतनी देर मेडिसिन खिलाकर फिर पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है, उसको सारी उम्र मेडिसिन खाने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा प्रयास था। दोस्तों मैं एक बात और कहना चाहता हूँ
कि जो मैंने जो भी मेडिसिन बताई हैं ये आपने बड़े ध्यान से लेनी है। जिस पोटेंसी में मैंने बताई हैं उस पोटेंसी में ही लेनी है। अगर किसी जो आपके पास कोई होम्योपैथी डॉक्टर कोई या होम्योपैथी कंसल्टेंट हो उससे भी सलाह मशवरा कर लेना चाहिए। और इसके अलावा मैंने अपना नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आपको कोई भी इंक्वायरी करनी हो, अगर किसी को मेडिसिन नहीं मिल रही हो तो मेरे से वो अप्रोच कर सकता है, फ़ोन पे फ़ोन कर सकता है या व्हाट्सएप कर सकता है, तो उसको मैं मेडिसिन भी अवेलेबल करा सकता हूँ। तो और अगर दोस्तों आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको शेयर जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।